खामोश किताबों की लाइब्रेरी, शहर के पुराने हुस्से में एक ऐसी जिसके बारे में कहा जाता था। तक आसर से किताबें नहीं बल्कि सदियों की यादें, महफूज है सुर्खे ईंटों से बनी इस इमारत की खिड़कियों पर बेले चढ़ी बैठी, और लकड़ी के बड़े दरवाजा हर सुबह आहिस्ता से खलता तो पुराने कागजों की खुशबू पूरे हाल में फैल जाती। चिलमोरियों में हजारों किताबें खामोशी से खड़ी रहते, जैसे हर एक अपने पढ़ने वाले का इंतजार कर रही हो। इस लाइब्रेरी का नगबान एक बूढ़ा शख्स था, जैसे सब बाबा हामिद के थे। इनके सफेद बारीक चश्मा और नरम लहजा हर आने को अपना सा महसूस कराता। वो हर रोज किताबों से गर्द साफ करते, फिटे हुए सफ़हात जोड़ते, और नई नस्ल को मुताले की अहमियत समझाते। इनका मानना था कि किताबें इंसान के बेहतरीन दोस्त होती, यानी को बगैर किसी गर्ज के इल्म बांटती हैं। एक दिन में भी इस लाइब्रेरी में दाखिल हुआ, हाल में मकमल खामोशी थी, सिर्फ घड़ी की टक टक सुनाई दे रही थी। लाइन बाबा हामिद को सलाम किया, उन्होंने मुस्करा कर जवाब दिया और एक पुरानी लकड़ी की मेज के पास बैठने का इशारा किया। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और हैरत से पूछा, बाबा इतनी पुरानी किताबों की हिफाजत क्यों करते हैं, जब आज हर चीज मोबाइल में मिल जाती है। इन्होंने एक किताब खोलते हुए कहा, मालूमत जहन भरती है, मगर किताबें इंसान का दिल भी रोशन करती हैं। ये अल्फाज मेरे दिल में ठहर गई है। उसी दौरान एक गरीब लड़का लाइब्रेरी में आया। इसके कपड़े सादा थे और हाथ में एक पुराना बस्त था। वो झुंझते हुए बोला, मेरे पास नई किताब खरीदने के पैसे नहीं हैं। बाबा हामिद ने मुस्कुरा करे के अच्छी किताब उसके हाथ में दी और बोले,
लिए पानी रखा और खामोशी से किताबी तरतीब देने लगे। मैंने पूछा आप इतने दमक क्यों करते हैं? हाँ बोले जो इल्म बांटता है वो रोशनी बांटता है और रोशनी कभी तनवीन नहीं होती गी। शाम होने लगी, खिड़कियों से आती सुनहरी धूप किताबों पर पड़ रही थी और पूरा कमरा किसी ख्वाब की तरह लग रहा था। बाबा हामिद ने दरवाजे के करीब एक छोटा सा चिराग रोशन किया। मैंने पूछा जब बिजली मौजूद है तो ये चिराग क्यों? उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, कुछ रोशनियां आंखों के लिए नहीं दिल के दिले होती है। रात आहिस्ता हंसता शहर पर तर आई, लाइब्रेरी खामोश हो गई मगर चिराग की लो हल्के हल्के जल रही थी। मैंने आखिरी सवाल किया बाबा आपने जिंदगी से सबसे बड़ा सबक गिरा